हाय दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट के बारे में। तो उनसे रिलेटेड जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनमें से कुछ वर्ड्स आज हम 4 वर्ड देखने वाले हैं, 4 वर्ड्स, एंड इसके अलावा कुछ और जो होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन से डॉक्टर क्या काम करते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास लिखा हुआ है और इसको कैसे पढ़ना है उसके बारे में ये लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे ही पढ़ना, जो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है उसको धीमे धीमे पढ़ना, और जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ उसको खींच के पढ़ना है। जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन। ये प्रैक्टिस करनी है यार तुम लोगों को, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी है। ऑब्स्टेट्रिशियन, इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, पीडियट्रिशियन, पीडियट्रिशियन, ठीक है। ऐसे इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीडी या डीवाई पे खींचना है, पीडियट्रिस्ट। और इवन पी नहीं है, ये पी के बाद ये ओ लिखा हुआ और यहां पे देखना ये अ वाला फीलिंग है, अ वाला, ई वाला नहीं है। उल्टा ई बना देते तो छोटा वाला आ, पडियट्रिस्ट, पडियट्रिस्ट, ऐसे पढ़ना है इसको, पडियट्रिस्ट। और इसी को मतलब इसी फील्ड में एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं कैरोपोडिस्ट, कैरोपोडिस्ट। उसको मैंने ऐसे नहीं लिखा हुआ है, बट आप बुक में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि ये सारा कुछ इस ग्रीन वाली नॉर्मन लुइस से किया जा रहा है, मतलब छोटी वाली बुक है। रेड वाली नॉर्मन लुइस को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जा करके। लास्ट एक और देख लेते हैं, 4th वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो OSS कैपिटल में लिखा है, तो कैसे पढ़ोगे, ऑस्टियोपैथ, 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 ऐसे पढ़ना है इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप घर पे भी प्रैक्टिस करो। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वो डॉक्टर्स जो प्रेग्नेंट वुमेन या प्रेग्नेंट लेडीज को ट्रीट करते हैं, बच्चों की डिलीवरी कराते हैं, और उस समय जो भी ट्रीटमेंट होते हैं उस ड्यूरेशन में और उससे चलते उसी टाइम पे, मतलब जिस समय पे डिलीवरी हो रही है उससे जस्ट पहले और उससे जस्ट बाद में जो भी कुछ चल रहा है, वो सारा काम होता है ऑब्स्टेट्रिशियन का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ऑब्स्टेट्रिशियन का। गायनेकोलॉजिस्ट भी इसमें ही आ जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट का भी इससे काफ़ी जुड़ा हुआ काम होता है। तो जो काम ऑब्स्टेट्रिशियन का होता है उससे काफ़ी कुछ रिलेटेड काम होता है गायनेकोलॉजिस्ट का भी। नेक्स्ट है पीडियट्रिशियन। पीडियट्रिशियन कब आते हैं पिक्चर में, जब इनका काम खत्म हो गया, मतलब इन्होंने क्या किया, प्रेग्नेंट वुमेन का ट्रीटमेंट किया, बेबी की डिलीवरी हो गई है। अब क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद वो जो नवजात शिशु होता है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंट्स, नवजात शिशु तो आपको पता होगा कितना बड़ा, मतलब अब आप ऐसे मान लो कि 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक का, 7 महीने तक का, साल भर का जो बच्चा है, उसके बीच में जो भी कुछ हो रहा है, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सब कौन करता है, वो सब करते हैं पीडियट्रिशियन। पीडियट्रिशियन करते हैं वो सारा काम, ठीक है। मतलब छोटे बच्चों के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सारा काम करते हैं पीडियट्रिशियन। ये सब आप जब हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई दिखाई पड़ेंगी, आपको पता भी होनी चाहिए। देन आते हैं हम लोग पोडियाट्रिस्ट पे। पोडियाट्रिस्ट, पोडियाट्रिस्ट ये कौन लोग होते हैं, जो आपके पैरों से रिलेटेड, फीट से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। जो फीट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, पैरों का, पंजों का, उनसे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट करते हैं, दोज डॉक्टर्स आर पोडियाट्रिस्ट। या उन्हीं को हम लोग कैरोपोडिस्ट भी बोलते हैं, कैरोपोडिस्ट। यहाँ पे ROP जो है ना वो थोड़ा सा खींच के बोला जाता है, कैरोपोडिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑस्टियोपैथ्स पे। ऑस्टियोपैथ कौन है, इनको भी देखते हैं। ऑस्टियोपैथ है जो स्टडी करते हैं थ्योरीज पे, ध्यान से सुनना, जो स्टडी करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, जो स्टडी कर रहे हैं थ्योरीज पे। कौन सी थ्योरीज पे स्टडी कर रहे हैं, कि बोन डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे क्या होता है। जब बोन डिस्प्लेस हो जाती है, कोई प्लेयर है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई जिम करने वाला बंदा है, जिमनास्ट है, उनके या नॉर्मल इंसान भी है, उनके भी बोन डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं ना, कभी चोट लग जाती है, बोन डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो बोन डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से नर्व सेंटर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेशर्स आते हैं, या ब्लड प्रेशर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो ये सारी थ्योरीज को स्टडी कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोपैथ। उनको बोलते हैं ऑस्टियोपैथ,
ऑस्टियोपैथ। आई होप आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आए होंगे और ये कौन कौन लोग होते हैं, क्या क्या इनकी स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। और इसके अलावा अगर आपके कुछ और सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और इन सब को अपने एक एक सेंटेंस में यूज़ करके आप उसको भी कमेंट सेक्शन में डालिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ और स्पेशलिस्ट के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।